नमस्कार। आज विश्व की सबसे बड़ी क्लास, आप इसको समझ सकते हैं, जिस समाचार को, जिस सूचना को हम आपको देने जा रहे हैं, ये आपके बहुत सारी भ्रांतियां, संदेह तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आपको एक नई दिशा मिलेगी। दिशा बहुत आवश्यक है। दिशा से ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे आप लेटे हुए हैं, अगर आपका मुंह दक्षिण को है, अगर आपने करवट बदल दी तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस दीपावली के वैज्ञानिक रहस्य को आपके सामने, उसका एक नया रहस्य आपके सामने बहुत अध्ययन करने के बाद मैं लेकर आया हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे और इस विशेष ज्ञान को, इस विशेष सूचना को, इस शास्त्रों के इस रहस्य को आप अपनी पीढ़ी को जरूर बताएंगे। मुझे विश्वास है, अगर मैं मना भी करूंगा कि किसी को नहीं बताना, तो भी आप इतने आतुर और इतने जिज्ञासु होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता, या आप ही अनुमान लगाएंगे इस बात को सुनने के बाद। आइए शुरू करते हैं। दीपावली शब्द का अर्थ क्या है? दीप, धन, अवली, दीपकों की पंक्तियां। ये पंक्तियां क्यों हैं, किसके लिए हैं, तो बताते हैं। पंच पर्व है, 5 तत्व हैं इस संसार में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। ये पंच तत्वों का प्रतीक पंच दीपक 5 दिन जलेंगे। पहला दिन है धन्वंतरी भगवान का। धन्वंतरी भगवान को भगवान ने इसलिए इनका प्राकट्य हुआ इस संसार में भेजा, और कि आप अमृत कलश लेकर के इस संसार में प्रकट होइए। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए इस संसार को औषधियां और अमृत देने के लिए। जैसे गिलोय है, उसका नाम है अमृता, तो ये औषधियां हैं, अमृत के तुल्य काम करती हैं। इसलिए क्योंकि शरीर है और शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है, इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करने से आपका शरीर और पूरा परिवार निरोगी रहता है। उनका ध्यान लगाना, उनके नाम का दीपक जलाना, वर्ष में आपको एक बार ये छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी, शारीरिक दृष्टि से आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, लक्ष्मी का घर में आपके आवागमन निश्चित रूप से होगा। दूसरा पर्व नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दीपावली कहते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व यह है कि जब आप शरीर स्वस्थ होगा तो अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं आपके घर में, परिवार में, संसार में देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, एक अकाल मृत्यु होती है। नरक चतुर्दशी के दिन यम का त्रास ना आए, यम के त्रास से बचने के लिए समस्त संसार के लोग अपने घर के चौक में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक दीपक जलाते हैं, और वो घर को प्रकाशित करता है, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती। तथा इस कार्तिक मास, जो विष्णु का मास है, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे इस मास का मध्यकाल है ये, इस मध्यकाल में चतुर्दशी को आप दीपक जलाइए। इसके बाद जब पहले निरोगी हुआ धन्वंतरी जयंती को, फिर यम के त्रास से बचा, दुर्घटनाओं से बचेगा मनुष्य, तभी तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आतुर होगा। उससे अगले दिन लक्ष्मी की पूजन करने का विधान है। क्योंकि वित्तेषणा, इस संसार में हर आदमी को पैसा चाहिए। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, इस संसार में दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है। संत मिलन सम सुख जगमाही, अगर अच्छी अच्छी बात संतों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की आपको मिल रही है, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। ये जो बात आपसे की जा रही है नकली नहीं है, सिर्फ शास्त्रों पर आधारित है, वैज्ञानिक रहस्य है इसका। तो लक्ष्मी पूजन के दिन अब दीपावली, कुछ पंक्तियां, दीपकों की पंक्तियां, दीप अवलियां जब आप करेंगे तो दीपकों की पंक्ति आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और भारी जो बलाएं हैं, ब्रह्म, राक्षस, वेताला, कुष्मांडा, भैरवादया, नश्यन्ति दर्शनातस्य,
कवचे हृदय संस्थिते, जैसे दुर्गा जी का कवच पढ़ते हैं, ये सब बलाएं भाग जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब ये बलाएं नहीं रहेंगी, सरसों के तेल के दीपक में इतनी ताकत होती है कि वो लक्ष्मी के आगमन के लिए वो मार्ग प्रशस्त होता है। आपके घर में एकता, प्रेम, परस्पर भाई बहन, पुत्र, पिता माता और सास बहू सब में प्रेम हो, इस दृष्टि से भी ये पूजन किया जाता है। अगर आपके घर में बहुत पैसा है और प्रेम बिल्कुल नहीं है तो बस वो घर बेकार है। एक आदमी ने अपने बेटे के ऊपर मुकदमा कर दिया तो जज साहब ने पूछा क्या बात है, कि बोले जी मुकदमा इसलिए किया कि ये बेटा मेरे से बात नहीं करता था। बोले संपत्ति का कोई पैसे का झगड़ा? बोले नहीं, मुकदमा इसलिए किया है कि कम से कम मुकदमे की जब तारीख रहेगी तो ये मेरे से मिलने के लिए तो आएगा, तारीख पर आएगा मुकदमे की, तो मैं कम से कम इससे मिल लिया करूंगा। जज साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने फैसला दिया, अपने बेटे को कहा रोज अपने पिता के पास जाएगा या महीने में एक बार जाएगा और उनको प्रणाम करके आएगा, जा ये सजा दी जाती है आपको। ठीक इसी प्रकार जब प्यार नहीं है, घर में एकता नहीं है, तो जो लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपके घर में भूमि के रूप में भी लक्ष्मी आती है। कुछ लोग कहते हैं जब से ये गाड़ी हमने खरीदी वो हमें बहुत लाभ है, तो आपके घर में अच्छा वाहन आएगा, पैसे भी आएंगे और प्रेम बढ़ेगा। उसके बाद जब लक्ष्मी आ जाती है तो चौथा पर्व है अन्नकूट गोवर्धन। गोवर्धन, गो मैंने गाय के, वंश की वृद्धि हो, इसलिए गोबर रख करके जब पूजा का विधान है, इसमें बहुत विस्तार से विधान है, मैं अभी समय के अभाव के कारण नहीं बता पाऊंगा पूरा। आप गाय के वंश का पालन करें, क्योंकि उसी से खेती होती थी, पहले बैल, अब तो ट्रैक्टर है। गाय इसलिए रखते हैं क्योंकि अच्छा दूध पीने को मिलता है। हमेशा याद रखो, एक व्यक्ति दूध पी रहा था, उसने कहा कि कौन कहता है कि गाय का ये दूध है? ये दूध नहीं होता, ये अमृत होता है। इसीलिए अमृत कलश से शुरू हुआ यह पर्व, अब अमृत ही अमृत बरसता जाएगा इन 5 दिनों में। चौथा पर्व है अन्नकूट गोवर्धन, और उस दिन भगवान की जब आराधना करते हुए हम गोवंश की पूजा करते हैं, अन्नकूट गोवर्धन का व्रत करते हैं, तो हमारे घर में सुख शांति खुशहाली प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। जब हम शक्तिशाली होंगे, अच्छा घी दूध मिलेगा तो प्रेम बढ़ेगा। और 5वां पर्व भाई और बहन के प्रेम का अद्वितीय एक अनूठा उदाहरण है संसार में, कि भाई और बहन को मिलाने के लिए उनमें परस्पर प्रेम हो, क्योंकि एक ही माँ की संतान है। तो परस्पर प्रेम और सौहार्द समाज में बांटने के लिए इस पर्व को बनाते तो मनाते हैं भाई बहन, लेकिन इसमें जो श्रेय है पिता माता भाई बहन चाचा ताऊ सब शामिल हो जाते हैं। ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हृदय से भी कनेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये जो पर्व है बहुत ही बड़ा पर्व है, और इसका महत्व शास्त्रों में कई प्रकार से कहा गया है। लोग इंतजार करते हैं दीपावली की। जितने भी सेठ लोग हैं, बिजनेस करने वाले हैं, ये सारे के सारे लोग इस पर्व की बहुत बेताबी से इंतजार करते हैं कि ये पर्व आएगा और उस दीपावली पर हम अपने बिजनेस को थोड़ा अच्छा करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी भाई बहनों से कि इस पर्व को इसी सीक्वेंस में मनाएं, और ये सोच करके मनाएं कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, प्रेम होगा, स्वस्थ रहेंगे हम लोग और बुराइयों का त्याग करेंगे। दिया जलाओ दिए पर रही ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जब हम पर्व ठीक से नहीं मना रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो समस्त अपने भाई बहनों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कि इस पर्व को इस तरह से मनाएं। अब की बार इसमें कुछ विशेष बात जोड़ना चाहता हूं। क्या जितने भी हमारे दर्शक और सब्सक्राइबर
जो वीडियो के माध्यम से भी सुनते हैं, सबके लिए इस साल कई 100 वर्षों के बाद ऐसा मुहूर्त आया कि अमावस्या तो हर वर्ष आती थी, लेकिन सोमवती अमावस्या अब की बारी आई है। उस दिन दीपावली का पर्व नहीं है, बल्कि एक मौका दिया गया है हम सभी संसार के प्राणियों को कि अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता की पूजा करें अमावस्या। उस दिन अमावस्या को हम अभी अपने सभी दर्शकों से एक परिवार की तरह से हमसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए एक विशेष आयोजन प्रार्थना करेंगे। उनके इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता उन पर हमेशा कृपा करें और उनके घर में धन धान्य लक्ष्मी, हमेशा अखंड लक्ष्मी उनके घर में वास करें और ये जितने भी भाई बहन हैं उनके घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ तथा प्रेम का वातावरण, सामंजस्य बना रहे। हमने जो बात कही है कि हम आपके लिए दीपावली पर जितने भी सब्सक्राइबर, दर्शक हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं परिवार की तरह से, हम उनके लिए दीपावली पर उनके इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ पूजा पाठ करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य यह है, लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है, आप क्यों इनके दर्शकों के लिए कर रहे हो। कारण यह है कि ये सारे दर्शकों की वजह से, उन सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हम ये सब वीडियो प्रसारित कर पाते हैं, क्योंकि अगर दर्शक ही नहीं होंगे तो वक्ता का कोई महत्व नहीं होगा। इसी संदर्भ में एक विषय आता है, शास्त्रों में एक वर्णन आता है। एक बार भगवान शिव और पार्वती आपस में बैठे थे, वार्ता कर रहे थे, तो पार्वती जी ने प्रसंग ये छेड़ा कि भगवान शिव, आप ध्यान मग्न रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, ये जो समस्त संसार है इसमें जो मेरे भक्त हैं इनका मैं ध्यान करता हूं, क्योंकि बहुत लोग, कोई दुखी है, कोई परेशान है, इसीलिए उनका ध्यान मैं करता हूं, वो मेरे इष्ट देव, आराध्य देव हैं। ठीक इसी प्रकार जितने भी दर्शक होते हैं वो हर सब्सक्राइबर और हमारे से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, हृदय से जुड़ा है, इसलिए उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है कि वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जिसके भाग्य में नहीं है वो किसी भी चीज को, उसको कितना ही दो, वो प्राप्त नहीं कर पाता। कारण ये है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कर्महीन नर पावत नाही। अगर कर्महीन है मनुष्य तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने एक उदाहरण दिया माता पार्वती को, एक सोने की पोटली सड़क पर रख दी और कहा कि देख पार्वती, ये बहुत गरीब आदमी है, मैं इसको धन देना चाहता हूं, अब इसके भाग्य में नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति पोटली के कुछ दूरी पर आया तो उसके मन में विचार आता है अचानक, आज ये देखता हूं सड़क खाली पड़ी है कि अंधे कैसे चलते होंगे। तो एक नाटक करते हुए निकल गया, थोड़ा सा दूर चला तो उस पोटली को पैर मारकर, ठोकर मारकर आगे निकल गया। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा कि देख पार्वती, इसके भाग्य में नहीं था, ये उसको लात मार करके, ठोकर मारकर आगे चला गया। तो जो संसार में नियम है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। सारे संसार में चीजें चिल्ला चिल्ला करके वेद और शास्त्र बता रहे हैं, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया है कि इस वीडियो को जो ध्यान से सुने और इसमें जो नियम सिद्धांत बताए हैं उसके अनुसार दीपावली का पूजन करें। संसार के अंदर प्रदूषण बहुत फैल रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए ध्वनि प्रदूषण हो या वो पर्यावरण को बचाने के लिए आपका किया हुआ काम, ये बहुत सराहनीय होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।